वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना मुहम्मदिन नूरि ज़ाती सारिफी जमील आसार वल अस्माए व सिफाते व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुंजीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तग़ज़ीलना बिहा जमील हाजात व तुताहिरुना बिहा जमीअस सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिग़ुना बिहा अक़सल गायत बिन जमील खैरात फ़िल हयात बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और नबी और आले नबी पर दुरूद पाक करना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन निन नबिय्यिल उम्मी मअदिल जूद वल करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व अब्दिल मुकर्रम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अकरिम अलैना बिकरमिकल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द है, उसकी बेइंतहा शुक्र है, उसका बेइंतहा फज़ल व करम है कि जिसकी तौफीक से, जिसके करम से आज इस उर्स मुक़द्दस की महफिल में हम सब शरीक हुए। अल्लाह तबारक ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए और साहिब मज़ार सैयदना दा शहीद बाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके उर्स मुबारक में बटने वाली खैरात से हम सब के दामनों को भर दे और उनकी बारगाह में हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए और उनकी फैज़ व बरक़ात से हम सब को मुस्तफ़ीज़ फरमाए और उनकी सदक़े हमारी दुनिया आखिरत में बख्शिश और निजात और रहमत और करम फरमाए। अल्लाह साहिब मज़ार साहिब उर्स हज़रत सैयदना दा शहीद बाबा के फैज़ व बरक़ात से और उनकी नज़र इनायत से हमारे दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए और जो जिस मकसद के लिए हाजिर हुआ उस मकसद में अल्लाह कामयाबी अता फरमाए और जो जिस तकलीफ़ के को लेकर हाजिर हुआ उस तकलीफ़ से निजात अता फरमाए और दुनिया आखिरत की खुशियाँ और सादतें अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिहुर्मत सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने जो आयत पढ़ी, दो आयतें को मैंने तिलावत किया। अल्लाह ने फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और दूसरी जगह फरमाया कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। एक मशहूर आयत है, एक मशहूर तो है लेकिन कम है। वो असल में जो आयत है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, कि अल्लाह के दोस्त वो हैं जिन्हें ना कोई खौफ है ना कोई गम है। तो ये असल में अल्लाह यहाँ उनके इनाम की बात कर रहा है कि जो वली बन जाते हैं तो उनकी शान ये होती है कि वो हर खौफ और गम से बेखौफ व बेगम हो जाते हैं। लेकिन वली बनते कैसे हैं ये बात समझने वाली है। वो इस दूसरी आयत में बयान किया।
फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि महबूब फरमा दीजिए कि बेशक मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानियाँ, मेरा जीना और मरना अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम आलम का। तो वली वो होता है जिसका जीना मरना अल्लाह के लिए हो जाए, तो फिर अल्लाह उसे दुनिया आखिरत के हर खौफ व गम से आज़ाद कर देता है। तो एक आयत उनकी इनाम की बात है और एक आयत उनकी शान की बात है, क्योंकि बुजुर्गों ने कहा कि हर वली का एक माजी होता है, हर वली का एक माजी होता है, यानी वली बनने से पहले का भी एक ज़माना होता है। फॉलो उसको करना चाहिए। वली बनने के बाद तो फिर वली की, चूंकि हर एक वली की सिफत और तजल्ली और शान जुदा जुदा होती है, इसलिए वली हुज्जत नहीं होता। नबी को फॉलो करो क्योंकि नबी हुज्जत होता है, वली बाइसे बरकत होता है, हुज्जत नहीं होता। तो वली से पहले का एक जो माजी है वो असल में नबी की सीरत और सुन्नत पर होता है और वो अमल करने के लायक होता है। वली के माजी को जो अख्तियार कर ले वो भी वली बन जाता है, वो भी वली बन जाता है। तो वली का तरीका ये है कि जब वो अपने माजी से गुजर कर मकामे विलायत पर आता है, तब अल्लाह कहता है कि वो मेरे दोस्तों में शामिल हो गया, और मेरे दोस्तों में जो शामिल हो गया तो दुनिया आखिरत के हर खौफ व गम से निजात पा गया। तो ये तो मैंने आयत के माने बयान किया। अब इसको इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल है। आपने फरमाया कि बंदों की 3 किस्म होती है, बंदों की 3 किस्में होती है। एक बंदे वो हैं जो मर्द होते हैं, एक बंदे वो हैं जो औरत होते हैं, औरत होती है, और तीसरे बंदे वो हैं जो मुखन्नस होते हैं, ना मर्द है ना औरत है। तो आपने फरमाया कि जो बंदा अल्लाह वाला हो जाए वो असल में मर्द होता है। वाह 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 वाह। इसीलिए उनको कहते हैं रिजालुल्लाह, अल्लाह के मर्द। जी जी जी। रिजालुल गैब, मर्दाने गैब, मर्दाने खुदा। वाह वाह। औलियाए मस्तूरीन का एक नाम रिजालुल गैब भी है। तो रिजालुल गैब यानी जो मर्दाने खुदा होते हैं। अब मर्दाने खुदा बज़ाहिर वो औरत ही क्यों ना हो, जी जी हाँ जी, यानी हम एक इंदन नास और एक इंदल्लाह है। इंदन नास तो हम लोग शक्ल सूरत से समझ रहे हैं ना कि कौन मर्द है, कौन औरत है, कौन मुखन्नस है। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि अल्लाह के नज़दीक मर्द वो होता है जो अल्लाह वाला हो जाए, और अल्लाह के नज़दीक दुनियादार जो होता है वो असल में औरत होता है। अच्छा, एक माना यह मैं बयान कर रहा हूँ। एक हदीस शरीफ बड़ी मशहूर है, अक्सर उलमा इकराम से आपने बयान सुना होगा कि उलमा इकराम ने फरमाया, और हदीस शरीफ है ये, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जब जहन्नुम में मैंने देखा तो औरतों की कसरत पाई, औरतों की कसरत पाई। ये तो देखिए बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ुबान मुबारक, जैसे कुरान है, कुरान में एक आयत के हज़ारों माने होते हैं। अब वो हमारी कम इल्मी है कि हमें 1-2 माने भी नहीं समझ में आते, क्योंकि वो कुरान है, हमारा और आपका कलाम नहीं है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुक़द्दसा भी एक वही जली है, एक वही खफ़ी है। वही जली कुरान करीम है और वही खफ़ी यानी वो हदीस शरीफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ज़ुबान उस वक्त तक नहीं हिलती जब तक मेरे रब की वही नाज़िल नहीं हो जाती। तो जो ज़ुबान हदीस होती, यानी जो हदीस होती है, ज़ुबान मुस्तफ़ा से जो अल्फाज निकलते हैं वो भी वही इलाही होती है। तो मैं बात ये समझाना चाह रहा हूँ कि उसके भी कई माने मारिफ होते हैं, हदीस शरीफ से भी कई माने होते हैं। तो एक माना तो मशहूर है कि वो शौहरों की नाफरमानी करती थी, इसलिए हुज़ूर ने फरमाया कि औरतों की कसरत होगी। लेकिन यहाँ मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के इस माने के तहत
औरतें मुराद ले रहा हूँ। आपने फरमाया जो दुनियादार होंगे अल्लाह के नजदीक वो औरत है। तो कयामत में फैसला लोगों के नजदीक का नहीं होना, अल्लाह के नजदीक का होना। इंदन नास नहीं, इंदल्लाह के तहत होना है। तो कयामत के दिन जो अल्लाह ने, हुजूर ने फरमाया कि मैंने जहन्नुम देखी, जहन्नुम में औरतों की कसरत देखी। माना ये था कि जहन्नुम में दुनियादार की कसरत होगी। औरतों से मुराद दुनियादार है, क्या बात है, दुनियादारों की कसरत होगी। और फरमाया मुखन्नस, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते मुखन्नस अल्लाह के नज़दीक वो है जो दीनदार यानी आखिरत वाला है। मर्द वो है जो अल्लाह वाला है, अगरचे राबिया बसरी क्यों ना हो। मर्द वो है और औरत वो है जो दुनियादार है, और मुखन्नस वो है जो आखिरत वाला है, जन्नत वाला है। 3 स्टेप हैं, तो 3 किस्में होती हैं। अब मैं तो वली क्यों बनता है, तो आपने फरमाया इमाम ज़ैनुल आबिदीन में, चूंकि वली जो मर्द होता है वो इसलिए मर्द होता है क्योंकि आपने फरमाया कि उसकी सारी जिंदगी की इबादत, मेहनत, जो कुछ भी वो करता है, रियादत, तकवा, तहारत फ़कत अल्लाह के लिए करता है। फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसका जीना मरना, उसकी नमाजें, उसकी कुर्बानियाँ, उसकी इसार, जो कुछ वो करता है जिंदगी भर का एक एक लम्हा, वो अल्लाह उसके रसूल के लिए होता है, इसलिए वो मर्द होता है यानी अल्लाह वाला होता है। और जो 50-50 चलता है, 50-50 यानी अल्लाह वाला तो मुकम्मल नहीं बनता, लेकिन दीनदारी भी चलती है, दुनियादारी भी चलती है। दुनियादारी से मुराद ये नहीं कि हराम में मुब्तला होता है, बल्कि दुनियादारी से मुराद ये कि वो हलाल में मुब्तला होता है। जो औलिया अल्लाह की किस्में हैं उनकी शान ये है, क़यामत के दिन जब जन्नत में जाएंगे तो बगैर अज़ाब, बगैर हिसाब के जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हराम में मुब्तला नहीं, इसलिए अजाब भी नहीं होगा, और हलाल से भी बचते हैं, बज़रूरत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हिसाब भी नहीं होगा। हराम है तो अजाब है, हलाल है तो हिसाब है। और अल्लाह वाले वो होते हैं जो बगैर अजाब, बगैर हिसाब की जन्नत में जाएंगे। तो मुखन्नस वो होता है जो जन्नत में जाएगा तो, लेकिन हिसाब के बाद बगैर अजाब के। हिसाब होगा उसका, क्योंकि हलाल इस्तेमाल करता था, इसलिए हिसाब होगा। और चूंकि दुनियादार जो है उसको हलाल हराम में तमीज़ ही नहीं, तो वो चूंकि हराम में भी मुब्तला है, इसलिए वो अज़ाब के बाद, अगर रसूलुल्लाह का उम्मती है, और चूंकि हुज़ूर ने फरमाया है मिराज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे तो अल्लाह ने 3 तोहफे दिए थे। एक तोहफा बड़ा मशहूर है कि नमाज मिली थी, 2 तोहफे और थे, 2 तोहफे और थे। फरमाया जो आमन रसूल सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें हैं, वो मिराज में अल्लाह तबारक तआला ने अपने हबीब को तोहफे में दी थी। वो आयत इतनी शान वाली हैं जिन पे सूरह बकरा का इख्तिताम है, आमन रसूल। वो दूसरा तोहफा था, और उसका माना पढ़ लीजिए, अल्लाह किसी और दुआ की हाजत नहीं रहती। और तीसरी जो तोहफा अल्लाह तबारक तआला ने दिया अपने हबीब को, वो तीसरा तोहफा ये था कि मेरे महबूब जाइए, मैं आपके सारी उम्मतियों को बख्श दूंगा सिवाय उसके जिसने शिर्क किया होगा। तोहफा है, वाह वाह। ये तोहफा है कि सबको बख्श दूंगा, बड़ा सा बड़ा गुनहगार होगा बख्शा जाएगा सिवाय मुशरिक के, सिवाय मुशरिक की। ये तीसरा तोहफा था। नमाज दी, आमन रसूल की दुआएं दी, और तीसरा ये तोहफा अता किया, यानी हर शख्स की बख्शिश होगी सिवाय मुशरिक की, जिसने शिर्क ना किया हो, मुशरिक की बख्शिश नहीं होगी। तो जो दुनियादार हैं वो हराम में मुब्तला हैं, तो उनकी जो जिंदगी है दुनियादार की, उनका जीना मरना उठना बैठना सब दुनिया कमाने खाने के लिए, जमा करने के लिए, वो अपनी जिंदगी को ज़ाया करते हैं, और अल्लाह ने जिस मकसद के लिए भेजा उस मकसद को पूरा नहीं करते। एक बात। दूसरी, जो नेक हैं, दीनदार हैं, जन्नती लोग हैं, उनकी जिंदगी हलाल में है, अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक चलते, इताअत में है, इत्तिबा में है, तो जिसका नतीजा ये है कि उनको जन्नत
अता की जाएगी। और तीसरा फरमाया कि चूंकि हर चीज एक एक सांस एक एक लम्हा अल्लाह रसूल के लिए, तो अल्लाह मिलेगा। इतनी बात आप समझे। अब मैं जो माने बयान करने जा रहा हूँ वली के, वो हुरूफ के जरिए बयान कर रहा हूँ, क्योंकि सरकार गौस पाक का ये तरीका था कि आप माने बयान करते थे हुरूफ से, ता साद वाव फा। तसव्वुफ के आपने 4 हुरूफ के माने बयान फरमाए। तो आपने फरमाया वली की शान ये होती है, आपने वली में वाव में हर्फ में ये फरमाया कि वली की शान ये होती है कि उसके अंदर से सिफात बशरियत खत्म हो जाए और सिफात इलाही के पर्तों से वो मुनव्वर हो जाए जी। तो वली में 3 हर्फ हैं, वाव लाम ये। चूंकि अल्लाह की सिफात से मुत्तसिफ होना है और बशरियत हटानी है, तो मैंने जो उससे 3 अस्माए हुस्ना में से 3 नाम निकाले। वाव से वकील और लाम से लतीफ और ये से योही, या से योही। ये तीनों शान जिसके अंदर पाए, यानी इन तीनों नाम की तजल्ली जिसके अंदर आ जाए, वो वक्त का वली होगा। पहला वकील, यानी अल्लाह का वली वो होता है। वैसे तो वली का माना होता है दोस्त, वो तो उसका लफ्जी और लुगती माना है, लेकिन यहाँ मैं हुरूफ से माना बता रहा हूँ और अल्लाह के अस्मा से। वली वो होता है जिसका वकील अल्लाह हो जाए। जो अपना कारसाज, वकील का माना होता है कारसाज। वकील वो होता है वो ज़ात अल्लाह की जो अपने बंदों के सारे कामों को अपने जिम्मे ले ले। अल्लाह, वाह वाह वाह। तो वली की शान वो होती है कि वो खुद से कभी कुछ नहीं करता, उसके हर काम का जिम्मेदार उसका रब होता है। उसके हर काम का जिम्मेदार उसका रब होता है। क्यों? क्योंकि वली ये कहता है वो उफ़व्विदु अम्री लिल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, मैंने अपना सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दिया। सब तन मन धन सब फूंक दिया, आला हज़रत के शेर है ना, सब कुछ फूंक दिया। सुभान अल्लाह। अभी एक शेर पढ़ा था उन्होंने, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए। या आप सुनते हैं, बहुत शेर मशहूर है आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का, लेकिन ये आपने कभी गौर किया इस पर? उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए। इसमें बयान क्या हो रहा है? या असल में ये मुशाहदे का बयान है। अल्लाह, कभी गौर करिए इस पे, इस शेर पर खाली समझ जाइए। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए। आप कोई खुशबू सूंघे उससे आपके दिल बाग बाग हो जाए, ये कैफियत का बयान हो रहा है। जी जी, एक फीलिंग बता रहे कि नबी की खुशबू आए तो भी यूं महसूस होता है। वाह 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 वाह, सुभान मुशाहिद। आप फील करिए। वाह वाह वाह। सारा दीन फील में, सारी रूहानियत फीलिंग का नाम है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। फीलिंग से सारा दीन में, सारा दीन, सारा तसव्वुफ फीलिंग है। आप फीलिंग समझिए। क्यों? जिब्राइल इस्लाम ने फरमाया ना कि या रसूलल्लाह एहसान क्या, अमल एहसान, एहसान क्या? हुजूर ने फरमाया तू यूं फील करे अल्लाह कि गोया उसे देख रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। फील करे, महसूस करे कि ये मुशाहदे की तुझे तेरे अंदर ये फील आ जाए, फीलिंग आ जाए। क्यों? क्योंकि बात यहाँ दिल की है। मुशाहदा दिल से करता है और दिल के कोई अमल नहीं होता, दिल का कोई फेल नहीं होता, दिल की जज्बात होते हैं, फीलिंग्स होती है। जी जी जी, दिल की कैफियत होती है, दिल की एक हालत होती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो दिल की कैफियत होती है। तो हुजूर फरमाने तेरा दिल यूं फील करे कि तेरे रब को देख रहा है। अल्लाह, अपने रब को देख रहा है, तो तेरे दिल में यूं फील होने लगे। जब तेरा दिल इतनी फीलिंग और मुशाहदे में चला जाए तो इसको एहसान कहते हैं। अल्लाह अल्लाह, इसको एहसान कहते हैं। वाह वाह। तो सारी रूहानियत फीलिंग्स में है। आप मज़ार पे जाए, चूंकि हम लोग वजीफे भी पढ़ते हैं, इबादत भी करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, लेकिन फील कुछ नहीं करते। फीलिंग्स पे कोशिश किया करें। जब नमाजें पढ़ें अपनी यकसुई पर, अपनी तवज्जे पर, चूंकि बुजुर्गों की बारगाह है, इसलिए मैं तसव्वुफ और रूहानियत की बात बता रहा हूँ कि फीलिंग्स अपने अंदर पैदा करें। हम नमाजें पढ़ते हैं, हमारा जिस्म तो करता है, जुबान से, इसलिए रूहानी तरक्की कभी नहीं होती।
क्योंकि हमारे दिल की कैफ, दिल गाफिल होता है, दिल दुनिया फील कर रहा होता है, दिमाग में दुनिया फील हो रही होती है, घर के कारोबार फील होते हैं, कामकाज फील हो रहे होते हैं, जो कहीं का गुस्सा होता है। अच्छा देखिए, दिल की जो फीलिंग्स है, सारे जज्बात है, आप हसद फील करते हैं, बुराइयां भी है वो फील होती है, हसद फीलिंग है, जलन है, जेलेसी। ये जेलेसी क्या है? फील ही तो कर रहे हैं आप, अपने अंदर अपने आप को अच्छा समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं, तकब्बुर कर रहे हैं। ये अंदर बाहर से आप कुछ अगर जुबान से ना बोले कोई जाहिर हो रहा है, गुस्सा आप फील करते हैं। मैं अंदर की बात कर रहा हूँ, या बातिन की दुनिया है, ये बुराइयां हैं। इसी तरह अच्छाई भी फील होती है। अल्लाह का जब नूर दिल पर उतरता है तो वो नूर भी फील होता है। वली साहिब मज़ार पे आप आए उर्स में आए, तवज्जो करिए, आंख बंद करके बैठा करें। वजीफे खाली पढ़ते हैं इसलिए फीलिंग्स नहीं है, पढ़ाइयाँ करते हैं ना आप, जुबान के हिलाने से दिल नहीं हिलता। आप जुबान को बंद कर लें, मैं बता रहा हूँ बुजुर्गों का तरीका, जुबान को बंद करें और दिल को अपने हजरत की तरफ, या जिस वली अल्लाह की बारगाह में हजरत की तरफ चले जाएं, सरकार गौस पाक की तरफ चले जाएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जो हो जाए, इमाम अली मकाम की तरफ हो जाए, जिस नबी वली से आपको मोहब्बत फील होती है उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाए। और जितनी ज्यादा जिससे मोहब्बत होगी उतनी जल्दी फीलिंग के दरवाजे खुलते हैं। कैफियत बता रहा हूं मैं। तो जब आप यूं करेंगे, आप मुराकबा करें, तवज्जो करें उनकी तरफ, तो वो वली भी जब तवज्जो करेंगे आपकी तरफ, वो भी आपको फील होगा, वो भी फील होगा, वो भी फील कराएंगे। आपको एहसास होगा कि हाँ हजरत हम पर नजरे करम फरमा रहे हैं। क्योंकि हम जुबान से तस्बीह लाते हैं, तस्बीह खुद कहती है बंदे तू कब तक मुझे फेरता रहेगा, कभी अपने दिल को भी फेर लिया कर, अपने दिल को भी फेर, कभी अपना दिल तो फेर, उसकी कैफियत फेर। तो बात असल ये है कि सारी रूहानियत फीलिंग्स में है। आप फील करिए। दुश्मनी हम करते हैं, नफरत करते हैं, ये भी फील करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सारी फीलिंग का जो मरकज और महवर है वो आपका दिल है। इसलिए हुजूर ने फरमाया है कि इंसान के दिल में गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो सही तो इंसान सही, और अगर वो खराब तो पूरा इंसान आदमी खराब। और समझ लो वो दिल है। तो बंदे दिल को ठीक करना है तो दिल किसी एक्ट से नहीं ठीक होता, दिल आपकी फीलिंग से ठीक होता है। आपको नफरत की फीलिंग निकाल के मोहब्बत को फील करना होगा, है ना। अपने जज्बात हैं, दिल की कैफियत, फील इंग्लिश में बोल रहा हूँ, कैफियत समझ लीजिए, जज्बात, कैफियत। आप यूं कैफ करें, महसूस करें। नमाज पढ़ते हैं, मौला अली फरमाते थे कि मैं उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाता जब तक कि खुदा को देख नहीं लेता, और रब को देखने में यूं गुम हो जाते थे कि खुद अपना जिस्म भी फिर फील नहीं होता था। दुनिया आखिरत फील नहीं होती, भूल जाते थे सब। इसलिए भूल जाते थे क्योंकि वो रब में गुम हो जाते थे। और रब में तब गुम होता है बंदा जब उसकी फीलिंग, उसके एहसासात, उसके जज्बात रब में बिल्कुल फना हो जाए। ये स्टेप बाय स्टेप होता है, ये बुजुर्गों की तरबियत से होता है, ये वलियों की तवज्जो से होता है। अगर वो तवज्जो डाल दे तो बंदा दोनों आलम से गुजर कर रब की तरफ चला जाता है। और इसी फीलिंग को अल्लामा इकबाल ने कहा, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। तो जब रब को पहचान लेता है तो रब, कमाल की बात है कि वो रब जो पूरी कायनात में नहीं समा सकता, वो तुम्हारे दिल में समा जाता है। इसलिए समा जाता है क्योंकि दिल को उसने अपने मरकज बनाया है, अपने दीदार की जगह बनाई है। और एक बात मैं सूफियों वाली, बुजुर्गों वाली बयान कर रहा हूँ, वो ये कि जो कुछ भी आलम बातिन में होता है वो सब कुछ आप अपने दिल में महसूस करेंगे। वो जाहिरी जो दुनिया है इसको तो बुजुर्ग कहते हैं ये धोखा है, जिसकी चमक धमक में हम खोए हुए हैं, ये तो फरेब है, ये चमक धमक फरेब है।
यहाँ की जो भी रंग रूप हम देख रहे हैं ये सब आंखों का धोखा है। ये तो हमें तब मालूम होगा जब हमारी ये आंखें बंद हो जाएंगी, मरने के बाद एहसास होगा कि हाँ वाकई में हम तो गलत फहमी में थे, हमने अपनी जिंदगी जाया कर दी। तो इस दुनिया में रहकर उस दुनिया में फिर कोई काम नहीं कर सकते आप। हदीस में तो ये है कि जन्नत में सजदे नहीं करने पड़ेंगे, जन्नत में सजदे नहीं होंगे। अल्लाह ताला से जन्नती इजाजत मांगे, या अल्लाह दुनिया में जब तूने हमें इतनी नेमतें देता था तो हम सजदे में गिर पड़ते थे, आज हमें इजाजत दे दे, आज हम सजदा कर ले। अल्लाह फरमाएगा नहीं बंदे, यहाँ सजदा नहीं अलाउड है, सजदे की जगह दुनिया थी, सजदों की कीमत हमें नहीं मालूम, सजदे यहाँ है। इसलिए कोशिश करें सजदे फील करें, क्योंकि हमारी हर चीज़ बातिन से खाली होती है, फीलिंग्स नहीं होती, कोई कैफियत नहीं होती, कोई हुजूरी नहीं होती, कोई यकसूई नहीं होती। तो इसलिए वो नमाज पढ़ना भी बेकार होती है। नमाज ना हमें बेहयाई से रोकती है, ना बुरी बातों से रोकती है, हमारी इबादत वो खाली हम खुद को तसल्ली तो दे दी, हाँ एक नमाज पढ़ ली हमने, लेकिन हकीकत में वो नमाज नहीं होती। नमाज उस वक्त तक नहीं होती ला सलाता इल्ला बिहुज़ूरिल क़ल्ब, जब तक कि दिल हाजिर ना हो। तो बस मैं एक नुक्ता समझाने लगा था कि फील असल में है, आप अपने अंदर फीलिंग पैदा करें, अपनी कैफियत पैदा करें, हुजूरी यकसूई पैदा करें। उसका आसान तरीका मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि तकरीर में ये बातें बयान करने की नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि अब बताने वाले बहुत कम लोग हैं, बताते ही नहीं। चूंकि अब लोगों के पास इतनी फुर्सत और टाइम भी नहीं कि किसी बुजुर्ग के पास जाएं, किसी मज़ार पे जाएं, किसी पीर साहब के पास जाएं, पूछे तरीका हजरत नमाज में दिल में यकसूई नहीं है, क्या करें, टाइम नहीं है। बस वो समझते हैं बस हमने नमाज पढ़ ली, वो पढ़ लिया, हो गया, बस फराइज अदा हो गए, सुन्नत अदा हो गई। लेकिन असल में दिल तो गाफिल था। जब दिल गाफिल है तो फिर अल्लाह फरमाता है कि मुझे 3 चीज़ें दुनिया की बहुत पसंद है, 3 चीज़ें दुनिया की बहुत पसंद है। जो नबी वसल्लम की हदीस शरीफ है ना कि आप वसल्लम ने फरमाया मुझे दुनिया की 3 चीज़ें पसंद है, एक खुशबू, दूसरी मेरी आंखों की ठंडक नमाज में, और तीसरी नेक खातून औरत। 3 चीज़ें। तो इस पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने भी 3 फरमाई कि मुझे भी 3 चीज़ें पसंद है। बड़ी लंबी हदीस, फारूक आज़म ने फरमाया या रसूलल्लाह मुझे भी 3 है, उस्मान गनी ने फरमाया, मौला अली शेर खुदा ने फरमाया, यहाँ तक कि सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उन्होंने कि या रसूलल्लाह मुझे भी 3 चीज़ें पसंद हैं। और फिर थोड़ी देर के लिए गायब हो गए, और फिर आए और फरमाया कि या रसूलल्लाह अल्लाह ने आपको सलाम अर्ज किया, सलाम फरमाया है, और फरमाया मेरे महबूब मुझे भी आपकी दुनिया की 3 चीज़ें पसंद है। तो सिर्फ अल्लाह रसूल के बयान कर दे रहा हूँ, बाकी मुझे याद भी नहीं है, सच बात तो ये, और अगर याद होती भी तो चूंकि टॉपिक अलग हो जाता। तो 3 चीज़ें जो अल्लाह ताला ने फरमाई, वो फरमाया, अल्लाह ने फरमाया अल-लिसानु ज़ाकिर, जिक्र करने वाली जुबान अल्लाह को बहुत पसंद है, वल क़ल्बु शाकिर, शुक्र करने वाला दिल, शुक्र करने वाला दिल, वल जिस्मु साबिर अलल बला, और सब्र करने वाला जिस्म बलाओं पर। अल्लाह को ये 3 चीजें बड़ी पसंद है। नारे रिसालत, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, फैज़ाने सरकारे गौसुल आज़म, या वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान। तो जिक्र करने वाली जुबान अल्लाह को बहुत पसंद है। और एक राज की बात मैं बताऊं, बुजुर्गों ने कहा है कि तुम जितना भी जुबान से जिक्र कर लो, अगर दिल गाफिल होगा कभी मकसद को नहीं पा सकते। लेकिन अगर जिक्र, क्योंकि बुजुर्ग कहते हैं जिक्र बेफिक्र है चस्त, जिक्र बगैर फिक्र के बेकार है, जिक्र के साथ फिक्र रखा है, यानी जहां जुबान हिल रही हो वहां दिल भी शाकिर और खुशू में हो, हुजूरी में हो, तो दिल की सफाई होगी। तो फरमाया कि जो जिक्र कम भी करे और फिक्र ज्यादा करे, बुजुर्ग कहते हैं, बुजुर्गों ने फरमाया यकीनन एक दिन अपने मकसद को पा लेगा, अपने मकसद को पा लेगा। इसलिए मेरी तवज्जो और मेरी कोशिश आपको समझाने की ये है कि जिक्र करें, लेकिन जिक्र के साथ फिक्र भी करें।
बुजुर्ग यानी मुराकबा भी करे, मेडिटेशन करे, मुराकबा करे, यकसुई पे अमल करे, यकसुई करे। नमाज में आप हुजूरी के लिए ये कोशिश किया करें। अच्छा, बुजुर्गों ने एक बात और बताई है कि जिसका वजू में जहन नहीं भटकता, ये टॉपिक कुछ और चला गया, फिलहाल मैं समझा चुकी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसलिए मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये वो बातें हैं कि अगर इस पे एक भी ने भी अमल कर ली तो हो सकता है उसकी रूहानियत ताकतवर हो जाए, उसकी आखिरत बन जाए और मेरी बख्शिश का सामान हो जाए। तो खैर, तो बुजुर्ग कहते हैं कि जिसका जहन वजू में नहीं भटकता उसका जहन नमाज में भी नहीं भटकेगा, इसलिए वजू में भी हुजूरी रखा करें। ये वो बातें हैं जो बुजुर्गों की हैं, तालीमात से रिलेटिव हैं, तकरीर से रिलेटिव नहीं है, अवामुन नास की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि अवाम में से ही खास बनते हैं और खास में से ही खासुल खास होते हैं। दुनियादारी ही थे कभी बिशर हाफी, अल्लाह के वली हो गए। हबीब अजमी तो आम लोगों में से थे, हबीब अजमी थे, सूदखोरी करते थे, गुनहगार थे, अल्लाह ने तजल्ली डाल दी, हबीब अजमी बना दिया, वलियों का बादशाह बना दिया। तो भाई इन्हीं में से जाते हैं ना, हम और आप ही में से बनते हैं, विलायत का दरवाजा खुला है। तो खैर, हजरत का के करम हम सब पर हो और इन बातों पर अमल करने की अल्लाह तौफीक दे। हजरत के सदके, साहिब मज़ार, साहिब उर्स, दा शहीद बाबा के सदके हम सबको इन सब बातों पर अमल की तौफीक दे। तो बात यह है कि अपने अंदर फील करे। नमाज का तरीका मैं एक आसान बता दे रहा हूँ, कम से कम, बहुत ज़्यादा यकसुई को मुराकबा नहीं बता रहा। आसान सा ये है कि जब आप नमाज पढ़े हो, कोई चीज़ पढ़ा करें तो इतनी जोर से पढ़े कि खुद सुन लिया करें, खुद सुन लिया करें, ताकि आपका जहन आप जो पढ़ रहे हैं उसके सुनने में चला जाए कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ, सुन क्या रहा हूँ। एक बात यानी अल्फाज का ख्याल करे, अल्फाज का ख्याल करे कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नमाज में पढ़े अल्लाहु अकबर सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, यानी अगर अरबी जानता है तो बहुत अच्छा है, वो माने पर ख्याल करे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा, तू पाक है अल्लाह, बस नमाज में आते ही तू पाक है अल्लाह, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो गया, दुनिया भूल गया। सुब्हानक अल्लाहुम्मा, दिल में ख्याल है मौला तू पाक है, व बिहम्दिका, तेरी हमद करता हूं, व तबारक अस्मुका, तेरा नाम बरकत वाला है, व तआला जद्दुका, तेरी शान बुलंद है, व ला इलाहा गैरुका, तेरी सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अब बंदा रहेगा दुनिया में? नहीं। वाह वाह नहीं, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तरीका बता रहा हूँ, बहुत आसान, तवज्जो इल्लाह का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बड़े लोग वजीफे पढ़ते हैं, चिल्ले करते हैं, उनको कामयाबी नहीं मिलती, वो इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि तवज्जो इल्लाह से दूर है। आप वजीफे पढ़े, इबादत करें, लेकिन अपनी तवज्जो इल्लाह बढ़ाएं। बुजुर्गों के पास आने से फायदा ये होता है कि दुनिया की तवज्जो हटाकर रब की तवज्जो की तरफ मुतवज्जे कर देते हैं। और जिस शख्स के पास जाओ, बड़ा पीर हो, मौलाना हो, आलिम हो वक्त का, और उसके पास जाकर अगर तवज्जो लिल्लाह ना मिले, मोहब्बत इलाही ना मिले, कुछ नहीं है वो। असल बात वली का, पीर का, शेख का, आलिम का काम यह है कि आने वाले शख्स को दुनिया से निकाल कर अल्लाह रसूल के पास ले जाए, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में ले जाए, अल्लाह रसूल की इताअत में ले जाए, अल्लाह रसूल की इत्तिबा में ले जाए, अल्लाह रसूल की मोहब्बत फील कराए, ज़ौक़ शौक़ पैदा कराए, तवज्जो लिल्लाह बताए। हम लोग नमाज इसलिए बेरुखी से पढ़ते हैं क्योंकि हमारी तवज्जो नहीं है उस तरफ। एक आसान बात बता रहा हूँ, हर एक शख्स को समझ में आ जाएगी। अभी मैं उर्दू में बोल रहा हूँ इसलिए आपको समझ में आ रहा है, उर्दू बोल रहा हूँ ना, हिंदी नहीं, उर्दू ही बोल रहा हूँ। तो इसलिए अभी मैं कोई ऐसी भाषा में बोलूं जिसमें आपको मालूम ही नहीं है, यानी अरबी जैसे नहीं आती, अभी मैं अरबी बोलने लगूं तो इसका मतलब ये है आप मेरी बात समझेंगे नहीं, जब समझेंगे नहीं तो तवज्जो नहीं होगी। हम लोग नमाज में बेतवज्जही इसीलिए ही करते हैं क्योंकि उसके कलाम अरबी है। अभी यही उर्दू में हम लोग दुआ मांगते हैं, जहन भटकता है किसी का? नहीं भटकता। वाह 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 वाह, जहन नहीं भटकता। वाह वाह, क्यों नहीं भटकता? इसीलिए नहीं भटकता क्योंकि कलाम उर्दू का, जी जी, कलाम उर्दू है। तो उर्दू के कलाम में जहन नहीं भटकता, अरबी के कलाम में या वो कलाम जो भाषा, जो लैंग्वेज हमें नहीं मालूम है उसमें की जाए तो हम कोई परवाह ही नहीं है।
जैसे जानवर बोलते रहते हैं, हमें चूंकि उनकी भाषा समझ में नहीं आती इसलिए कोई तवज्जो भी नहीं देते, तो बस वही बात है। तो इसलिए जब दुआएं पढ़ें तो उसका तर्जुमा पढ़ा करें, कुरान पढ़े तो उसका तर्जुमा पढ़ा करें कि अल्लाह कह क्या रहा है आपको। मौला अली का कौल है ना, आपने फरमाया कि जब मैं चाहता हूँ कि मैं रब से बातें करूं तो नमाज पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, और जब मैं चाहता हूँ कि मेरा रब मुझसे बातें करे तो कुरान पढ़ता हूँ। तो अल्लाह आपसे क्या बात कर रहा है आपको मालूम भी तो होना चाहिए, तो इसलिए आप तर्जुमा पढ़ा करें, उससे जहन भी नहीं भटकेगा, आपका इल्म भी बढ़ेगा और आपकी यकसुई भी बढ़ेगी। और नमाज पढ़े, अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ का या वो सूरत इखलास है या और छोटी सूरत, उनका माना याद कर ले, उन माने के ख्याल के साथ, जुबान अल्फाज में हो दिल माने में गुम हो, इस तरह तवज्जो करके आप पढ़ सकते हैं नमाज। इससे आपकी रूहानी ताकत बढ़ेगी, आपका दिल रोशन होगा, आपकी रूह ताकतवर बढ़ेगी, आपकी तवज्जुह बढ़ेगी, आपके दिल में नूर पैदा होगा। और अगर जिसको माने ना मालूम हो तो वो कुछ नहीं कर सकता, तो अल्फाज पे ख्याल रखे, ये ख्याल रखे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा तो वहाँ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा, अर्रहमानिर रहीम पे ध्यान दे, मैंने अर्रहमानिर रहीम पढ़ा, मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, एक एक लफ्ज पर, एक एक आयत पर, एक एक अल्फाज पर ध्यान रखे, तवज्जो रखे कि मेरी जुबान कह क्या रही है, पढ़ क्या रही है, अपनी जुबान अपनी उस पर यकसुई करे, इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसका दिल मुनव्वर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मैं दिल को नूर करने का तरीका बता रहा हूँ। दो तरीके हो गए, तीन तरीके बल्कि मैंने बताया। जिसको ये भी ना हो तो कम से कम इतनी भी मेहनत की फुर्सत ना हो तो कम से कम इतना ध्यान रखे कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सुन ले, कि मैंने ये पढ़ा ये मैंने सुन लिया। अल्फाज का ख्याल रखे या तर्जुमा या उसका माने का ख्याल रखे, वो भी ना कर सके तो अपने कानों पर ध्यान दे कि मैं जो पढ़ रहा हूँ क्या पढ़ रहा हूँ, मुझे सुनाई दे रहा है कि नहीं, यानी इतनी बुलंद आवाज से पढ़े। और फिर बेशुमार चूंकि बुजुर्गों ने बहुत मुराकबे बताए, नमाज के काबे शरीफ का देखने का तसव्वुर कर ले, मदीने का देखने का तसव्वुर कर ले, गुंबद खजरा का तसव्वुर कर ले, इस मिजाज का कर ले, जो उसके दिल जिस पर यकसुई आ जाए, लेकिन कोशिश करे इस पर अमल करने की, क्योंकि ये चीज ही असल में आपकी नमाज को मेराज बनाएगी। वरना आप जिंदगी गुजर जाए, नमाज लोगों की पढ़ते पढ़ते जिंदगी गुजर जाती है, कभी उनको हुजूरी वाली नमाज पढ़ने की एक बार भी तौफीक नहीं होती। इसलिए कोशिश करे नमाज में हुजूर कल्ब का, ला सलाता इल्ला बिहुजूरिल कल्ब, नमाज होती नहीं जब तक दिल हाजिर ना हो। तो खैर सारी गुफ्तगू तो इसी पे हो गई, देर तो नहीं हो रही, चलो मैं आराम से करूँ, ठीक है। तो मैंने जो तो कोशिश करे यकसुई की, तवज्जो अल्लाह की, इस पे मेहनत करे। ये समझ लीजिए दा शहीद बाबा का फैज है, इसको लेके जाएं, मेरी सारी बात छोड़ दें, इसको जरूर ले जाएं, यकसुई पर मेहनत करें। एक बात, अब दूसरी जो मैं अपने असल टॉपिक में आता हूँ, जहाँ से मैं इधर चला गया। वली का माना ये है वाव लाम ये, ठीक है, वाव से वकील, तो वली वो होता है जिसका वकील अल्लाह हो जाए। और अल्लाह वकील कब बनता है बंदे का, कब बनता है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मेरे पास दो काम आते हैं, एक अपना खुद का जाती और एक अल्लाह का दीन का काम, अल्लाह का काम, तो उस वक्त मैं अख्तियार ये होता है कि मैं अल्लाह का काम करूं या खुद का करूं। एक ही वक्त में मुझे दो काम करने हैं, तो मैं खुद का छोड़ देता हूं, खुद का काम छोड़ देता हूं और रब के काम में मशगूल हो जाता हूं। तो जिसका नतीजा ये निकलता है कि मेरे काम का जिम्मेदार फिर मेरा वकील रब अल्लाह होता है, और वो मेरे काम को अंजाम देता है, और मेरा काम उस तरह अंजाम पाता है कि जिस तरह मैं खुद भी अंजाम नहीं दे सकता। सैयदना अबू बकर सिद्दीक का कौल। तो वली की शान वो होती है कि उसका सब कुछ वो रब के सुपुर्द कर देता है, और जब सब कुछ रब के सुपुर्द होता है तो रब उसके कामों का जिम्मेदार हो जाता है। सरकार गौस पाक का मशहूर वाक़या है ना, आपने बैठे हुए थे, आप तकरीर फरमा रहे थे, बल्कि जलसे में आप तशरीफ लाए,
और एक मजमे में से एक शख्स नहीं खड़ा हुआ, और फिर आप बैठे, फिर जब जाने लगे तो फिर भी मजलिस में से एक शख्स नहीं खड़ा हुआ, तो लोग, एक आपकी जो मुरीद थे उनके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि या सरकार गौस पाक, रोज तो आप जब जाते थे, गुजरते थे, तो लोगों में अज़धाम हो जाता, भीड़ हो जाता, हर कोई मुसाफिर मान के और कदम बोसी के लिए परेशान रहता, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि एक शख्स भी नहीं उठा। इतना कहना था कि बस दिल में वो सोचे थे। कमाल की बात यह कि गौस पाक से बोलने की जरूरत नहीं, अभी जो आप बता रहे थे कि बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ ख्याल पर इजहार फरमाते थे, ख्याल पर इजहार फरमाते थे। एक गौस पाक का एक वाक़या है कि एक मुरीद थे आपके, आप गौस पाक असा लेकर खड़े थे, मुरीद ने, उसके दिल में ख्याल है काश गौस पाक का ये असा बिल्कुल नूर की तरह चमकने लगे। इतना सोचा था कि नूर की तरह चमकने लगा, और गौस पाक ने मुस्कुराकर फरमाया तुम यही चाहते थे, यही चाहते थे। तो आपने, जब लोगों की भीड़ फिर इकट्ठा होने लगी, तो आपने फरमाया अल्लाह ने लोगों के दिलों को मेरे अख्तियार में दे दिया है, जिसे चाहूं खुद की तरफ फेर लूं, जिसे चाहूं खुद से फेर दूं। ये जो अख्तियार मिला है वो किस बात पर मिला है? क्योंकि गौस पाक ने खुद को अपने रब के अख्तियार में दे दिया। रात ये गौस पाक ने अपने दिल को अपने रब के अख्तियार में दे दिया, इसलिए रब ने दुनिया वालों के दिलों को उनके अख्तियार में दे दिया। ये उसका राज है। वली की शान यही होती है कि वो सब कुछ अल्लाह के अख्तियार में दे देता है, तो फिर अल्लाह भी कुल कायनात का अख्तियार अपने गौसे आजम को अता कर देता है। वो इसीलिए अख्तियारात मिलते हैं क्योंकि वो अपने रब के अख्तियार में होते हैं। भाई एक बात बता रहा हूँ, सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुर्दे जिंदा करते थे, बचपन से करते थे, बेशुमार मुर्दे जिंदा किए, है ना, मशहूर करामत है आपकी, बेशुमार बार आपने मुर्दे जिंदा किए। लेकिन सरकार गौस पाक तकरीर फरमाते थे, आपके साहबजादे इंतकाल कर जाते थे, आप जनाजा पढ़ के जनाजा पढ़ा देते थे और वो जनाजे कब्रिस्तान ले जाते थे लोग अवाम, आप फिर तकरीर शुरू कर देते थे। आपने कभी अपने बेटों को क्यों नहीं जिंदा किया? अपने साहबजादों को क्यों नहीं जिंदा किया? इसलिए क्योंकि वो रब के अख्तियार में थे। तो वली का इजहार तभी होता है जब उनका रब चाहता है। करामत का इजहार तभी करते। गौस पाक हमसे और आपसे कोई सवाल पूछता था, पूछे, या कोई भी आलिम दीन हो या कोई भी पीर हो या कोई भी बड़े मशाइख हो, कोई सवाल पूछेगा फौरन जवाब देंगे। अगर अल्लाह ने इल्म दिया तो जवाब फौरन देगा। लेकिन सरकार गौस पाक से जब कोई सवाल करता था तो आप अपनी नजरें नीचे झुका के मुराकिब हो जाते और बल्कि पहले फरमाते थे कि रुक जाओ और ठहर जाओ, तुमने ये सवाल पूछा है, अभी मैं अपने रब से पूछ लूं कि जवाब दूं कि ना दूं। सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, जब तक मेरा रब मुझसे ना कहे तब तक ना मैं कुछ करता हूं ना कुछ कहता हूं। क्योंकि मेरा रब जब कहता है गौसे आजम आज ये लिबास पहनो तो मैं ये लिबास पहनता हूँ, आज शाही लिबास पहन लो, आज फकीरी लिबास पहन लो, आज मुर्गा खा लो, आज रोटी खा लो। जो खिला दे तो खा लेते हैं, जो पिला दे तो पी लेते हैं, जो पहना दे तो पहन लेते हैं। जिस हाल में रखे। गौस पाक के पास एक शख्स आए, कहने हजरत में बुखार बहुत आता है, हर वक्त बुखार में रहता हूँ। आपने अपनी कमली उतारी उनके सर पर डाल दी, फरमाया जा आज से तूने सलामती का लिबास पहन लिया। वो मरते मर गए, कभी जिंदगी में बुखार नहीं आया। और खुद गौस पाक की शान ये थी कि आप बीमार नहीं होते थे। आपको एक बार ऐसा बुखार आया कि 6 महीने बिस्तर से उठे नहीं। मैं बता रहा हूँ रब के अख्तियार में होते हैं। वली वो होते ही वो है जो खुद को रब के अख्तियार में दे दे। 6 महीने इतने ज्यादा मुरीद और अज़ीज़ अकारिब और मोहब्बत करने वाले परेशान हो गए कि हजरत शिफा नहीं पा रहे, हजरत ठीक नहीं हो रहे। तो जब घर वाले रोने लगे, मुरीद रोने लगे, तो सरकार गौस पाक उठ के बैठ गए और फरमाने लगे परेशान ना हो, अभी मेरा टाइम नहीं आया और अभी तो मेरे पुष्ट में मेरा एक बेटा बचा है। इल्म था, सब कुछ है, लेकिन वली वो होता है जो खुद को रब के सिपुर्द कर देता है।
सुभान अल्लाह। जब खुद को रब के सिपुर्द करता है तो फिर रब अपने अख्तियारात का ज़ुहूर उनसे करवाता है। बेशक बेशक, वाह वाह। असल में होते वो रब के ही अख्तियारात हैं। तो खैर, तो वली वो होता है जिसका वकील अल्लाह हो। और वकील कब बनता है? जब बंदा खुद को रब के हवाले कर दे, तो रब फिर उसके कामों का जिम्मेदार होता है, उसके हर फेल का जिम्मेदार होता है, उसके हर अमल का जिम्मेदार होता है। फिर इतना जिम्मेदार होता है तो कहता है कि अगर कोई दुश्मनी करे तो मैं ऐलान जंग करता हूँ। इतना जिम्मेदार हो जाता है रब। एक बात तो वकील, वली की शान पहली ये है कि वकील की सिफत की तजल्ली उस पर हो जाए। दूसरा लतीफ, यानी चूंकि हम और आप बंदे जो हैं गुनाहगार, गुनाह कसाफत पैदा करता है, कसीफ है, कसाफत पैदा करता है। तो वली वो होता है जो बंदा इबादत के जरिए, मेहनत के जरिए, अल्लाह की सिफात के जरिए खुद में लताफत पैदा करे, उस पर लतीफ की तजल्ली हो। और रूह लतीफ है, जिस्म कसीफ है। रूह लतीफ हो तो रूह उसकी गालिब हो जाए। इबादत में नूर, नूर लतीफ है, तो जो लताफत जिसके अंदर पैदा हो जाए वली लतीफ होता है। माशाअल्लाह। और बेशुमार ऐसे औलिया अल्लाह बड़े मकाम और रुतबे वाले ऐसे हुए, ऐसी शान वाले भी हुए, मैंने पढ़े हैं बुजुर्गों की किताबों में, ऐसे भी हुए कि जिनकी रूह के साथ जिस्म भी लतीफ हो गया। जिस्म भी लतीफ हो गया। अब मैं वाकया बयान करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। जो एक बुजुर्ग दीवारों के पार चले जाते थे, वो कैसे चले जाते थे? वो इसी, क्योंकि उनकी रूह जिस्म की तरह लतीफ होता है। तो दीवार के पार आर पार भी जा सकता है बंदा, लताफत पैदा हो जाए इतनी ज्यादा, कसाफतें खत्म हो जाए। तो अल्लाह की इबादत से बंदा लताफत पैदा करता है। जब इतना ज्यादा बंदे की रूह और जिस्म लतीफ होते हैं और लताफत की तजल्ली उस पर हो जाए तो वो भी वली की एक शान है। तीसरी युहयी, यानी हर्फ या, वली का तीसरा हर्फ या है। या से मतलब युहयी, जिंदा करने वाला। समझने वाली बात यह कि जिंदा वो कर सकता है जो खुद जिंदा हो। बेशक बेशक बेशक, वाह वाह वाह। एक होता है जिंदा, जी 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 जी, जरूरी नहीं वो जिंदा करे, लेकिन जो जिंदा करने वाला है उसका मतलब वो पहले खुद जिंदा हो। युहयी की तजल्ली उस पर होती है, यानी मुर्दे तो जिंदा करते ही हैं, उनकी बारगाह में जो भी मुर्दा दिल आए वो भी जिंदा होता है। और इसकी तायद में मैं कुरान का एक बयान कर दूं। ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम का जब अल्लाह ने भेजा मूसा अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह, तेरा जो मुकद्दिम खास बंदा है, सूरह कहफ में वाक़या है, ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह, तेरा जो वो बंदा है जिसको तूने खास इल्म लदुन्नी से नवाजा है, वो तेरा खास मुकद्दिम बंदा, उसका पता क्या है? हम मिले कहते उससे। अल्लाह ने फरमाया मूसा, जिसको मैं इल्म लदुन्नी देता हूँ उसके पते नहीं होते, उनकी अलामात होती है, उनकी अलामात होती है। तो फरमाया या अल्लाह, तो उसकी क्या अलामात है, कहाँ मिलेगा? तो फरमाया अलामात वो ये है कि जिस जगह तुम मछली पका ले और सालन बना के रख ले, और जिस जगह वो मुर्दा मछली जिंदा हो जाए वही मेरा बंदा खिज़र रहता है। तो पका के रख ली, सालन बना के रख ली। यूशा बिन नून के साथ में ख्वाजा खिज़र वो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के साथ गए और वो दरिया के किनारे रुके आराम करने के लिए, और वही वो मछली सालन से निकल के जिंदा होके चली गई, दरिया में कूद गई, समंदर में कूद गई। अब वो भूल गई यूशा बिन नून। वो कुरान का पूरा वाकया है। मुख्तसर ये कि फिर आगे जब बढ़े तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा लाओ, भूख लगी, खाना लाओ। उन्होंने कहा मुझे वो शैतान ने वो बात भुला दी, कुरान की बात बता, शैतान ने वो बात भुला दी। यूशा बिन नून फरमाते हैं वो मछली तो वहीं जिंदा होके चली गई। आपने फरमाया बस बस वापस चलो, वही जगह है जहाँ अल्लाह के दोस्त खिज़र रहते हैं। तो यहाँ क्या अलामत बताई? मुर्दा मछली जिंदा हो जाए। तो वली की शान युहयी की होती है, जहाँ वो लोगों को जिंदगी अता कर दे, दिलों को भी जिंदगी दे, उनके ईमान को भी जिंदगी दे, उनके मुर्दा दिलों को भी जिंदगी दे दे, उनके ईमान को भी जिंदगी अता कर दे। और जिनका ईमान वाला आ जाए तो लियज़दादु ईमानम मा ईमानिहिम, तो ईमान पर ईमान बढ़ा दे।
गंज बख्श फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, नाक़िसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। नाक़िस आए तो कामिल कर दे, कामिल आए तो उसकी भी रहनुमाई कर दे। तो ये शान हो जाए तो वो वली की एक शान है कि वो अल्लाह का दोस्त होता है, जिसके पास मुर्दा लोग जिंदा हो जाए, मुर्दा दिलों को जिंदगी मिल जाए, गाफिल दिल को जाकिर दिल बना दिया जाए, और बंदा खुदा की गफलत और मुर्दे वाली जो जिंदगी जी रहा था वह अल्लाह की जिक्र और इबादत और ज़ौक़ शौक़ और मोहब्बत इलाही और मोहब्बत रसूल वाली जिंदगी अख्तियार कर ले। ये तीन माने हुए। अब वली वो होता है जो ईसार करता है, क्योंकि मैंने बयान किया ना इन्ना सलाती व नुसुकी, यानी वो कुर्बान करता है, अपनी सब कुछ अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करता है। एक वाक़या है बड़ा ईमान मशहूर, यानी ईमान अफरोज, मौलाए कायनात मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम का। चूँकि अहले बैत से बड़ा सखी कोई नहीं है, मौलाए कायनात हसनैन करीमैन सैयद कायनात, इनसे बड़ा सखी और ईसार करने वाला कोई नहीं है, इनसे बड़ा कुर्बानी देने वाला कोई नहीं है कायनात में। ऐसी कुर्बानी है। तो अल्लाह की राह में कुर्बानी की, जब कुर्बानी देते हैं तो फिर अल्लाह क्या शान अता करता है, ये भी देखें। मौला अली मुर्तज़ा सैयद कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा, आप बीमार पड़ गई। बीमार जब हुई तो आपने मौला अली से फरमाया कि मेरा अनार खाने का मन कर रहा है, अनार खाने का मन कर रहा है। तो मौला अली ने फरमाया कि ठीक है, मैं को लाता हूँ, कोशिश करता हूँ। आप गए बाजार, चूँकि आपके पास पैसे तो थे नहीं, यही शान होती थी। पास दो आलम के मालिको मुख्तार है, पास कुछ रखते नहीं, दो जहाँ की नेमतें हैं उनके खालियात में। तो जिस नबी का ये दामाद हो उसकी शान भी क्या होगी। मौलाए कायनात भी कुल आलम के मालिको मुख्तार थे। हुजूर ने फरमाया जिसका मैं मौला उसके अली मौला, इसमें सब आ जाते हैं। तो सबके मौला अली, जो कुल कायनात के मौला हो, उनके पास जेब में 1 रुपए भी नहीं जिससे अनार खरीद के फातिमा के लिए ले जाए सलामुल्लाह ताला ने। मुफलिसी में ये असल में उनकी अख्तियारी थी, ये अख्तियार में था। इसलिए अख्तियार में था क्योंकि वो जानते थे कि मेरा रब इसी में राजी है, मेरा रब जिसमें राजी हो, क्योंकि वो खुद अली ने भी खुद को रब के अख्तियार में दिया था। तो मौलाए कायनात ने यहूदी से, एक यहूदी के पास गया, आपने फरमाया मुझसे मजदूरी ले लो, 2 पैसे दे दो। उसने कहा ठीक है। आप उसने काम बताया, आपने मजदूरी करी, 2 पैसे उसने दिए, 2 पैसे के गए, आपने अनार खरीदा। अनार खरीद के जब रास्ते आ रहे थे तो एक फकीर आ गया। उसने कहा अली 3 दिन का भूखा हूँ, कुछ अता कर दे। अब मैं बता रहा हूँ ईसार क्या होता है, कुर्बानी क्या होती है। जो अल्लाह वाले होते हैं वो सब कुछ कुर्बान करते हैं, और मौलाए कायनात उन अल्लाह वालों की भी सुल्तान हैं, बादशाह हैं, उन्हीं के दर से सबको विलायत मिली। तो मौलाए कायनात ने थोड़ी देर के लिए सोचा। आपने कहा फातिमा का मन अनार खाने का है, चलो वो फिर भी सब्र कर लेंगी, और ये तो 3 दिन का भूखा है, अगर इसको ना दिया जाए तो कहीं मर ना जाए। आपने वो अनार उसको दे दिया, वो सदका कर दिया। आप जब घर गए तो सैयदा कायनात ने फरमाया अनार, आप खामोश। आपने फरमाया कि ऐसा ऐसा वाकया हो गया। सैयदा फातिमा उठ के बैठ गई खुशी खुशी, कहने लगी अरे जिस वक्त आपने वो अनार सदका किया है, अल्लाह ने उसी लम्हे मुझे शिफा अता कर दी। अल्लाह ने उसी लम्हे मुझे शिफा अता कर दी। अच्छा हुआ आपने सदका कर दिया। और उसी लम्हे ये बातें हो ही रही थी, ये बातें हो ही रही थी कि दरवाजे पर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरवाज़ा खटखटाया। आपने दरवाज़ा खोला, कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए अनार भिजवाए। सुभान अल्लाह, अनार भिजवाए। मौलाए कायनात ने, उन्होंने झोली से निकाला। हज़रत अनस ने 1 दिए, 2 दिए, 3 दिए, 4 दिए, 5, 6, 7, 8, 9 अनार दिए। मौला अली ने फरमाया ये हमारे नहीं हैं। अब ये मौला अली का ईमान था, ईमान ये था। तो उन्होंने कहा, हज़रत अनस ने फरमाया कि ये कैसे, आप कैसे कह सकते हैं आपके नहीं। अरे मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दिए हैं कि जाओ अली और फातिमा को दे के आओ सलामुल्लाह ताला। तो
हज़रत मौला अली ने फरमाया इसलिए, अब ये ईमान था, आपने फरमाया इसलिए क्योंकि मेरे रब का वादा है कि मेरी राह में जो एक देगा वो 10 पाएगा। तो मैंने एक दिया है तो 10 होने चाहिए, ये 9 कहते हैं, ये मेरा नहीं है किसी और का है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हंस पड़े, कहने लगे आप ही के हैं, एक अनार ये लीजिए, मैं मजाक कर रहा था। जेब में रखा था, आपने निकाल के दिया। तो जो अल्लाह की राह में वली एक जान देता है 10 जाने पाता है, जो एक चीज कुर्बान करता है 10 अल्लाह ताला उसको चीज उससे बेहतर चीज अता करता है। एक नेमत देता है, अल्लाह 10 नेमतें अता करता है। अब एक वाक़या और इसमें मैं बयान कर रहा हूँ, ये बड़ा बारीक बयान है, कुरान शरीफ में है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, अब मैं बता रहा हूँ कि ईसार की कितनी बड़ी अहमियत है। सिर्फ मैंने 2 वाक़ये रखे थे मैंने ज़हन में, एक ये मौला अली का, एक सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का, कुरान में जो वाक़या है, और बड़ा बारीक बयान है, इसलिए इसको समझिएगा बहुत गौर से, क्योंकि ये अल्लाह देखिए आपकी ज़र्रा भर राई भर भी अगर आप ईसार करते हैं, कोई चीज़ अल्लाह के राह में कुर्बान करते हैं, तो उसका अजर ज़ाया नहीं होने देता। अल्लाह देता है, अल्लाह उसका बदल देता है, उससे बेहतर देता है। वो कैसे? सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जब मुकाबले में आए तो फिरौन ने उस वक्त के बड़े जादूगरों को बुलाया। ये कुरान का वाक़या है कि जादूगरों को बुलाया। मैं 2-3 नुक्ते भी बयान करूंगा। तो बड़े बड़े उस वक्त के बड़े जादूगर, माहिर अपने फन के जादूगर थे। जब सारे जादूगर आए, सारे जब जादूगर आ गए और मुकाबला हुआ, जब मुकाबला हुआ तो उन जादूगरों के अंदर एक चीज थी। उन्होंने क्या कहा मूसा अलैहिस्सलाम से? उन्होंने कहा कि मूसा, अब एक मैं थोड़ा सा फील कराता हूँ, थोड़ा माहौल। फिरौन बैठा है, पूरा एक दरबार लगा हुआ है, मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं उनके सामने जादूगर का, और पूरा एक दरबार है, पूरा शहर का एक बनी हुई है, सब देख रहे हैं। ठीक, अब उन जादूगरों की भी अपनी रिस्पेक्ट होगी ना, इज्जत होगी, बड़ी माहिर थे अपने फन के। और वक्त का फिरौन बादशाह ने उनको दावत दी, मुकाबले के लिए बुलाए, और 1-2 नहीं, बड़े माहिर सारे जादूगर आए थे। तो सब आए जब, तो अपनी रिस्पेक्ट होती है ना, अपनी इज्जत होती है, खुद सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि हम भाई इज्जत वाले हैं। लेकिन इतनी इज्जत होने के बावजूद उन्होंने अपनी इज्जत की कुर्बानी दी। ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ, अपनी इज्जत की कुर्बानी दी। वो कैसे? उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से एक सवाल किया, ये कुरान में। उन्होंने कहा, ए मूसा, जो तुम्हारे हाथ तुम पहले फेंकते हो या हम पहले फेंकें? ये क्या थी? ये इजाजत थी, इजाजत मांगना थी। क्या मूसा, तुम पहले अपना मोजज़ा या जो कुछ भी लाए हो वो दिखाते हो या हम पहले दिखाएं? भाई वक्त का बादशाह तुम्हें बुलाया है, तुम्हें किसी मूसा से इजाजत क्यों लेने की जरूरत पड़ी? तुम खुद पहले आ जाते, तुम खुद पहले शुरू हो जाते, बल्कि मुकाबला करते। और मूसा अलैहिस्सलाम को इतनी इज्जत देने की जरूरत क्या थी? मैं बात बता रहा हूँ, एक नबी के अदब की, इज्जत की क्या अहमियत है रब के नजर में। जब उन्होंने फिर रस्सियां फेंक दी, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, आप पहले दिखाएं। इजाजत दे दी मूसा अलैहिस्सलाम ने, फरमाया आप पहले दिखाएं। तो उन जादूगरों ने रस्सियां फेंकी, रस्सियां फेंकी जो सांप की शक्ल में बन गई। अब एक बात और समझने वाली है, वो ये कि जो रस्सियां थी वो सांप बन गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम, कुरान में यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम को भी वो सांप नजर आ रही थी, रस्सियां नहीं दिख रही थी। अब एक बात और, कुरान से ये दलील है कि जादू का असर इतना सख्त होता है कि वक्त के रसूल की आंखों पर भी असर हो गया। बात ये समझाना है, वक्त के नबी बहुत से कहते जादू कुछ नहीं होता, जादू नहीं, कुरान में जादू का इतना असर होता है कि वक्त के रसूल पर मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए, आप परेशान हुए। अल्लाह ने वही कही है, मूसा परेशान ना हो, तुम्हारे हाथ में जो आसा है इसको डाल दो। जब आपने आसा डाला तो अज़दा बन गया। हालांकि वो रस्सियां ही थी, लेकिन जिसे कहते हैं हिप्नोटाइज, या मतलब नजर बंद कर देना,
वो रस्सियां ही थी, लेकिन दिख जादू की वजह से सांप लग रही थी। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की रस्सियां नहीं थी, वो अल्लाह का असा था आसा, लेकिन जब डाला तो वो सचमुच अज़दहा बना था। वो आंख की बंदिश नहीं थी, वो हकीकत में अज़दहा, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल का मौजूदा। तो करामत हकीकत में वही होती है जो वली से जाहिर हो, मौजज़ा हकीकत में वही होता है जो हकीकत में जिसे करिश्मा कहते हैं, वो नबी और रसूल और वली के ही हाथ से होता है। तो खैर, लेकिन उसमें भी इतनी ताकत है। अल्लाह ने शैतान को बेताकत नहीं दी, अल्लाह शैतान को बहुत ताकत दी है। आपने हल्के फुल्के में न रख समझिए। शरफुद्दीन अहमद याह्या मुनीर फरमाते कि तुम क्या जानो इब्लीस कौन है, तुम्हें क्या पता कि इब्लीस कौन है। जो जिब्राइल मीकाइल को पढ़ाते हैं तुम उसको समझ सकोगे? तो बस हमारी समझ में नहीं आना, अल्लाह ने उसको भी इतनी शान दी है। क्यों? क्योंकि वो भी बड़ा मुवाहिद था, तौहीद वाला था, और आज भी है। तौहीद में उसका आज भी इनकार नहीं है, आज भी वो रब के लिए सजदे पे झुकता है। लेकिन बस बात ये है कि वो आदम को सजदा उसने नहीं किया। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम के पास उससे मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बदबख्त तू मुझसे क्यों मिलने आया? उसने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हजरत एक दरख्वास्त लेकर आया हूँ। आपने फरमाया वो क्या? कहा, अल्लाह मैं भी कब तक फिरता रहूंगा मरदूद और मलून होकर? कोई मेरे अल्लाह ताला से आप हम कलाम होते हैं, कलाम करते हैं, पूछिए कि कोई ऐसी राह मुझे भी बता दे कि मैं भी फिरते मकबूल हो जाऊं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लो आज तो सारा मसला ही हल हो गया। अगर मरदूद ये ईमान ले आया, अब ठीक हो गया, तो सारी कायनात ठीक हो गई। इससे बड़ी शहादत की बात क्या? मूसा अलैहिस्सलाम बहुत खुश हो गए अल्लाह ताला के पास, और अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह वो इब्लीस तो फिर से तौबा करना चाह रहा है, उसकी कोई राह है निजात की, और अगर वो ठीक हो गया तो बस काम बन गया। फिर तो हर कोई ताइब ही रहेगा, हर कोई ताइब ही रहेगा। अल्लाह ने फरमाया, हाँ बिल्कुल है। उससे कहा, तब सजदा नहीं किया था, आज कर ले। तब आदम थे, तब सजदा नहीं किया, आज कर ले। आज उनकी कब्र है, उनकी कब्र पे जाके कर ले, मैं आज भी माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कहा, मैं आज भी माफ कर दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो बड़ी आसान रास्ता है। जहाँ के गए, इब्लीस से दोबारा मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बदबख्त तेरे लिए बड़ी खुशखबरी है। कहा, क्या खुशखबरी? कहा, बस अल्लाह ने तेरे लिए राह निकाल दी, बड़ी आसान है। आदम को सजदा कर नहीं पाया था उस वक्त, आज कर ले। अल्लाह ने कहा उसकी कब्र पे सजदा कर ले। और उस वक्त भी कौन? आदम अलैहिस्सलाम जिंदा था, उस वक्त भी तो उनका पुतला ही था, उस वक्त नहीं किया था। आज उनकी कब्र पे कर ले, अल्लाह ताला आज भी तुझे बख्श देगा। उसने कहा, ए मूसा तुम बहुत सीधे हो, भोले वाले हो। अरे जब मैंने तब नहीं किया, अब क्यों करूंगा? इसी बात का तो झगड़ा है। अल्लाह के सजदे से इनकार उसको भी नहीं। उसने कहा कि मूसा मैंने तब नहीं किया, अब करूंगा, आप बहुत भोले वाले हैं। ये कह के गायब हो गया। तो मसला वही है कि अल्लाह की रहमत की राह तो खुली है, लेकिन बस नवाज असल में जिसके लिए अल्लाह ने बदबख्ती लिख दी उसके लिए कोई सआदत नहीं। खत्म अल्लाह वाला कुलूबी वाला समी वाला अब्सारी। तो खैर, जो मैं बात बयान कर रहा था, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों पर भी जादू का असर हुआ। तो यानी जादू की हकीकत है और असर भी होता है, और अल्लाह के हुक्म से ही असर होता है, और अल्लाह जब काटता है तो उसका असर भी नहीं होता। इसलिए सूरह फलक, सूरह नास, 2 सूरतें भी उसके लिए नाजिल हुई। खैर, तो बात यहाँ ये समझानी थी कि उन्होंने क्या किया, कुर्बानी दी। किस चीज की? अपनी इज्जत की। उन जादूगरों ने कुर्बानी दी थी अपनी इज्जत की, और अभी वो ईमान नहीं लाए थे, काफिर थे, फिरौन की तरफ से लड़ रहे थे, और मध्य मुकाबिल अपने दुश्मन मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे, आप इजाजत दे तो रस्सी फेंक दे। आपने फरमाया, हाँ इजाजत है, फेंको। फिर उन्होंने रस्सी फेंकी, वो अज़दा बना। फिर मूसा अलैहिस्सलाम की हंसी असा ने उसको निगल लिया अज़दा बन के। तो उन्होंने जब ये मंजर देखा, सारे जादूगर सजदे में गिर पड़े। उन्होंने कहा, मूसा के रब पर ईमान लाते हैं। अल्लाह। तो ये जो ईमान लाए, ये असल में उस अदब की बरकत थी। ये बात समझाना थी मुझे।
जो ईमान लाए सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर, अल्लाह ने उस मूसा अलैहिस्सलाम की अदब पर और जो उन्होंने अपनी इज्जत मूसा अलैहिस्सलाम की इज्जत पर कुर्बान करी, उस कुर्बानी का सदका ये दिया, उनके दिलों में ईमान का नूर डाल दिया। उनके दिलों में, उन जादूगरों के दिलों में ईमान का नूर डाल दिया। इसलिए डाल दिया क्योंकि उन्होंने कुर्बानी दी थी अपनी इज्जत की अल्लाह के रसूल के लिए, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। एक बात यहाँ ये भी समझाई जा सकती है, ऐसे समझ ले जादूगर इनकार कर देते, अब भाई इतना बड़ी आवाम देख रही है और कोई तो कलमा नहीं पड़ा, सब ईमान ले आते। फिरौन भी तो मंजर देख रहा था, फिरौन ने वो मंजर नहीं देखा, वो मौजज़ा नहीं देखा, सारे तो देख रहे थे, जादूगर ही क्यों लाए? क्योंकि उनको सिला मिलना था जिन्होंने कुर्बानी दी थी। और जादूगर ये भी तो कह सकते थे कि ऐसा है, अभी फर्स्ट टाइम है, हम समझ नहीं पाए, अगली बार और अच्छे से आएंगे, दोबारा फिर मुकाबला होगा, ये भी तो कह सकते थे। बिल्कुल कह सकते थे, लेकिन नहीं गए, इसलिए क्योंकि वो अदब मूसा में थे और अपनी मूसा अलैहिस्सलाम के, अल्लाह के रसूल की इज्जत में जो उन्होंने अपनी इज्जत कुर्बान की थी, और सिर्फ इतना कहा था कि आप पहले करें, आप पहले, आप इजाजत दे तो हम शुरू करें, आप करें कि हम इजाजत जो मांगी ये इज्जत दी, इजाजत लेना कि हजरत आप पहले कर दीजिए, आप करिए या हम करें। ये जो इज्जत के रिस्पेक्ट था, अल्लाह को ये अदब पसंद आई, इस नबी के अदब पर अल्लाह ने उनके दिलों में ईमान डाल दिया। तो इतनी सी बारीकी, ये किसकी बात मैं बता रहा हूँ? जो कुफ्फार हैं, जादूगर हैं, शयातीन की पूजा कर रहे हैं, जादूगर की कुव्वत रखते हैं, उनको अल्लाह ईमान की तौफीक दे देता है। कब? जब वो अल्लाह के रसूल की इज्जत करते हैं, अल्लाह के रसूल के लिए कुर्बानी देते हैं इतनी सी, तो जो सब कुछ कुर्बान कर दे उसका क्या मर्तबा होगा। जो अल्लाह की राह में इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानियाँ, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ अल्लाह के लिए है, तो फिर उसके मर्तबे का क्या शान होगी। सरकार गौस पाक ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिनके उर्स में आए ये सब कुछ अल्लाह रसूल की राह में कुर्बान कर चुके। अल्लाह इनका वो मकाम अता किया है जो आप अपने ख्याल और तसव्वुर में भी नहीं ला सकते। इतनी शान होती है। आप चूंकि जाहिर देखते हैं ना, मैं बता रहा हूँ जो अल्लाह के लिए मरते जीते उनकी शान क्या होती है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जनाजा हो गया, जनाजा हो गया, आप पर्दा जब कर गए तो वैन उसी वक्त एक शख्स थे, उनके ख्वाब में उनका एक लड़का था जो जंग में शहीद हो गया था, गालिबन कोई जंग थी, नाम ये ज़हन में नहीं, तो उसमें शहीद हो गया था। जब वो शहीद हुआ तो उस जंग में जब शहीद हुआ तो वो उसके बाद काफ़ी दिन हो गए उन्होंने ख्वाब में भी नहीं देखा था। जिस दिन उमर इब्ने अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई, उसी रात को ख्वाब में उस शख्स की ज़ियारत हुई, वालिद को उनके बेटे की ज़ियारत हुई। उन्होंने कहा अल्लाह ने तुम्हें क्या मकाम अता किया और क्या अल्लाह ने तुम्हें बख्श दिया? उन्होंने कहा अल्लाह ने मुझे बख्श दिया और शहीदों में रुतबा दिया और मेरा मकाम अल्लाह ने आसमानों में रखा है। तो कहा आज कैसे आ गए? कहा अल्लाह ताला ने आसमान वालों को हुक्म दिया है कि आज मेरे दोस्त उमर इब्ने अब्दुल अजीज की वफात है, आज कोई भी शख्स आसमान पे नहीं रहेगा, सब उनके जनाजे में जाओ, सब उनके जनाजे में जाओ। तो जब अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान करते हैं तो फिर आसमान वाले उनके जनाजों में भी आते हैं, उनके इस्तकबाल में आते हैं। एक और बुजुर्ग शेख मोहम्मद गौस गवालियरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका एक वाक़या, वो खुद अपना एक कश्फ बताते हैं कि मैं इबादत कर रहा था, बड़ा तवील है, मैं मुख्तसर तौर पे बता रहा हूँ ताकि वक्त के साथ पूरा हो जाए। आप बताइए कब तक सुनेंगे, तभी तक मैं बयान करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, बोलिए। चलिए ठीक है, अभी मैं बयान कर रहा हूँ। सही है। तो उमर मोहम्मद गौस गवालियरी फरमाते हैं कि मेरे पास बुजुर्गों की एक जमात है, उसमें शरफुद्दीन अहमद या मुनीरी थे और दीगर बहुत से अरवाह बुजुर्गान दीन, उनकी रूहानी एक वाक़या मैं बता रहा हूँ कि वो बात कि जब अल्लाह के लिए आप सब कुछ कुर्बान करते हैं तो फिर अल्लाह उन अल्लाह वालों को की क्या शान अता करता है।
और चाहे वो जाहिर में एक शख्स भी उनको ना जानता। शेख मोहम्मद गवाली फरमाते हैं कि मेरे पास औलिया अल्लाह की एक जमात आई, उन्होंने मुझसे कहा कि फला जगह पर एक अल्लाह के दोस्त हैं, वली हैं, वो इंतकाल कर गए हैं और उनके जनाजे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं और सहाबा इकराम जल्वा अफरोज है और औलिया अल्लाह हिंदुस्तानों और बाहर के वहाँ तशरीफ फरमा है और अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है कि मोहम्मद गौस को बुलाओ, वो नमाज जनाजा पढ़ाएगा। तो हम आपको लेने आए। शेख मोहम्मद गौस गवाली फरमाते मैं उनके साथ रूहानी तौर पर पलक झपकते वहाँ पहुँच गया। जब वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि उन सब अरवाहे अंबिया और औलिया तशरीफ फरमाती, उनका जनाजा एक रखा था पहाड़ पे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते और औलिया अल्लाह की जमात अंबिया औलिया की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा और मुझसे कहा कि गौस नमाज पढ़ाओ, और तो उन्होंने फरमाया या रसूल अल्लाह मुझे नमाज जनाजा पढ़ानी नहीं आती। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बात नहीं पढ़ाने आती, मैं जैसे कहता हूँ नमाज में 4 तवज्जुह शर्त है, पढ़ना जरूरी नहीं। अच्छा, वो साहिब शरीयत है जी, जी, जी। जो चाहे कहते वही शरीयत है, यहाँ अकल लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बता कौन रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मोहम्मद गौस नमाज जनाजे के लिए जसद जाहिर का होना शर्त है और इस पूरी महफिल में सिवाय तुम्हारे जिस्म के कोई नहीं है। सब अरवाहें हैं, रूहें हैं, रूहानी ये कामत है। जिस्म वाले सिर्फ एक तुम हो, जाहिरी हयात वाले सिर्फ एक तुम ही हो, इसलिए तुम्हें ही पढ़ानी होगी। उन्होंने यार क्या या रसूल अल्लाह आपके आगे मैं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ाइए। तो आपने फरमाया नहीं, जसद शर्त होना है, क्या बात शर्त है। तो ना कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने फरमाया मुझे पढ़ानी नहीं आती। आपने फरमाया बस 4 तकबीरें कह दो और तवज्जे करो, तुम्हारी नमाज हो जाएगी। तो फिर उन्होंने तवज्जे करी 4 तकबीर पर, फिर उसके बाद नमाज जनाजा हो गई। फिर उसके बाद फरमाते फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और अरवाह अंबिया औलिया तशरीफ ले गई। फिर मुझे भी अपने मकाम पर ले आया गया। तो बस बात यह है कि वो वली जो थे उनको कौन जानता था जिनके जनाजा थे। बस बात यह है कि जब तुम अल्लाह रसूल के लिए जब सब कुछ कुर्बान करोगे, उनके लिए जियोगे मरोगे, तो फिर अल्लाह अपने हबीब को भी भेज देता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इससे बड़ा शान क्या होगी तुम्हारे जनाजों की कि जिसके जनाजे में मुस्तफ़ा आ जाए, जिसके जनाजे में अरवाहे अंबिया औलिया आ जाए, दुनिया एक ना जाने लेकिन अल्लाह रसूल के यहाँ आसमान वाले आ जाते हैं। शान ये होती है। तो बंदे को चाहिए, तो वली की शान ये है कि जब सब कुछ अल्लाह के लिए सब कुछ लुटा देते हैं तो फिर अल्लाह भी उन्हें ये शान अता करता है। 1-2 हदीसें मैं बयान करके 10-15 मिनट की और गुफ्तगू करूंगा, बयान बस खत्म कर रहा हूँ। तो हदीस शरीफ में इन्ना सलाती व नुसुकी महयाया ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसी के तहत सुनिए इमाम गजाली ने गालिबन मिनहाजुल आबदीन में फरमाया कि एक औलिया अल्लाह की ऐसी जमात होगी। हदीस शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो कब्रों से उठेंगे, कब्रों से निकलेंगे, तो उनके लिए सब्ज रंग की सवारियां खड़ी होंगी, हरे रंग की सवारियां खड़ी होंगी, बुराक खड़े होंगे, वो उस पर बैठ जाएंगे। और जब वो बैठेंगे तो बुराक या सवारियां उनको सीधे जन्नत के दरवाजे पर ले जाएंगे। मैदान महशर होगा ना, होना तो ये चाहिए कि मैदान में आए, हिसाब किताब करें, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि उनको सीधे जन्नत में के दरवाजे पर ले जाके खड़ी हो जाएंगे। तो जन्नत पे दरवाजे पर जो उसके गेट कीपर होंगे, जो दरबान फरिश्ते, वो कहेंगे ये कौन लोग हैं, इधर चले आ रहे ये तो उधर जाए, यहाँ तो दूसरा फरिश्ता कहेगा लगता है ये रसूल अल्लाह के उम्मती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। तो फिर जाएंगे, फरिश्ते पूछेंगे उनसे, हाँ भाई इधर कैसे तशरीफ ले आए आप लोग? तो वो कहेंगे कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और हम आए नहीं, हमें लाया गया है। ये सवारियां हमें खुद लेके चली आई यहाँ।
हम अपने पैरों पे चल के आते तो आते। जी जी जी। ये तो सवारियां जहां चलेगी सवार वहां खुद ब खुद पहुंचेगा। हमें तो खुद नहीं मालूम था ये कहां ले जा रही। तो उन्होंने कहा कि जाओ, वापस जाओ, और अभी तुम्हारे काम अधूरे हैं, अभी हिसाब किताब पूरा बचा हुआ। तब उस पर वो उम्मती कहेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो उम्मती कहेंगे कि हम वापस नहीं जाएंगे, इसलिए क्योंकि हमने सारी जिंदगी अल्लाह के लिए गुजारी है, अल्लाह के लिए गुजारी है, और अल्लाह की मोहब्बत व इताअत में गुजार दी, अपनी जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत में फना कर दी। हम हर काम, हर इबादत, हर नेकी अल्लाह की रजा के लिए करते थे। जब ये वो जुमले कहेंगे, आसमान गैब से, यानी गैब से एक निदा देने वाला निदा देगा। हदीस शरीफ में हुजूर ने फरमाया गैब से निदा देने वाला निदा देगा और कहेगा कि ये बंदे सच कहते हैं, इनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दो, ये बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। तो जो अल्लाह की भाई हिसाब किताब किस बात का। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ छोटी सी। माशाअल्लाह। किसी के वालिद हैं, बेटा है, वालिद ने उनको 10,000 रुपए दिए और कहने लगे बेटा जो चाहे जहां चाहे खर्च करो, ठीक। अब बेटा गया, वो 10,000 रुपए की पैंट खरीदा, कपड़ा खरीदा, खाया पिया, घूमा फिरा, जो कुछ किया। वो आया, वालिद साहब ने हिसाब मांगा, बेटा कहाँ कहाँ खर्च किए। कहा 5,000 इसमें गए, 6,000 इसमें गए, 5, यानी कुल वो हिसाब अपना 3,000 की ये खरीदा, 2,000 का ये खरीदा, 1,000 का ये खरीदा, पूरा हिसाब देने लगा ना। और अगर कोई गलत चीज खरीद ली तो डांट भी पड़ेगी। अच्छी चीजें खरीदी तो हिसाब है, बुरी चीजें खरीदी तो डांट है। और एक को वालिद ने 10,000 रुपए दियो, कहा बेटा ये काम तुम्हें करने, ये 10,000 में से 5,000 उसको दे देना, 3,000 का ये ले लेना, 2,000 का ये ले लेना, ठीक, ये चीज ले लेना। अब बेटा गया, एक मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, बेटा गया और जो जो वालिद ने उनके कहा था, अब्बा ने जो जो कहा था वो चीज लेके आ गया। अब्बा हिसाब नहीं लेंगे, हिसाब लेंगे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो वालिद की मर्जी पे। जब वो अपनी मर्जी से खरीद रहा था और पैसे खर्च कर रहा था तो उसका हिसाब था, और गलत चीजें करता तो अजाब था। और जब वालिद की मर्जी पर ही सब कुछ खर्च करके लाया तो ना अजाब रहा ना हिसाब रहा। तो अल्लाह वाले जब कयामत में पहुंचेंगे तो अल्लाह कहे, फरिश्ते उनसे हिसाब लेंगे। अल्लाह कहेगा मेरे बंदो, मेरे फरिश्तों, इनसे क्यों हिसाब लेते हो? ये तो जिंदगी अपनी मेरी मर्जी पर गुजार कर आए हैं, हिसाब तो उनका होगा जो जिंदगी अपनी मर्जी पर गुजार कर आए हैं, उनका हिसाब लो। इनका ये तो बगैर हिसाब के हैं, इसलिए क्योंकि इन्होंने जिंदगी मेरी मर्जी के मुताबिक गुजारी है। तो हिसाब उसका होगा जो अपनी मर्जी पे नहीं, जो अपनी मर्जी पे जिंदगी गुजार कर आएगा, उसका हिसाब होगा। तो औलिया अल्लाह की शान ये है कि उनका जीना मरना, इबादत, जिंदगी का लम्हा लम्हा अल्लाह उसके रसूल के लिए होता है, अल्लाह उसके रसूल के लिए होता है। इसलिए उनका अजाब भी नहीं है, हिसाब भी नहीं है, और बगैर अजाब और हिसाब की जन्नत में जाएंगे। और यही नहीं, जब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे, जब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे, तो जब जन्नती जन्नत में पहुंचेंगे तो उस वक्त अल्लाह ताला हुक्म गैब से फरमाएगा कि मेरे बंदो, क्या तुम्हें सब कुछ मिल गई? जिन चीज़ों का तुमसे वादा किया गया था वो सारी नेमतें मिल गई, हुर कसूर मिल गई, महलात मिल गए, नहर मिल गई। सारे जन्नती कहेंगे हाँ या अल्लाह मिल गया, ये मिल गया, सब मिल गया। जब सब कुछ मिल गया, लेकिन उनमें भी एक जमात चुप चुप खड़ी होगी, खामोश खड़ी होगी। अल्लाह कहेगा फरिश्तों इनसे पूछो ये क्यों चुप हैं? तो उन फरिश्तों से वो फरिश्ते पूछेंगे कि आप लोग क्यों खामोश हैं? तो वो एक जमात कहेगी कि असल बात यह है कि असल, बस आखिरी हदीस से सुन ले, असल बात यह है कि ये वो हैं, हमने जो जिंदगी गुजारी थी वो जन्नत के लिए नहीं गुजारी थी,
हम जो इबादत करते थे, मेहनत करते थे, रियाजत करते थे, तकवा अख्तियार किए थे, जो कुछ भी हमारी कोशिश थी अल्लाह रसूल की राह में, दीन की राह में, वो इसलिए नहीं थी कि हमें जन्नतें मिले, हमें हुर कसूर मिले, हमें महल्लात मिले। हमसे तो एक वादा किया गया था, वो वादा ये था कि जब तेरे हबीब ने फरमाया था कि जब अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाले जब जन्नत में पहुंचेंगे तो अल्लाह उन्हें अपना दीदार अता करेगा। तो हमसे तो वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। मौला, हमने जो जिंदगी की तकलीफ उठाई, तेरी इबादत और इताअत में बसर की, वो जन्नत और हुर कसूर के लिए नहीं, इस महल्लात के लिए नहीं, बल्कि फ़कत युरीदूना वजहहू, तेरे मुखड़े के लिए की थी, तेरे दीदार के लिए की थी। अल्लाह फरमाएगा अच्छा इन जन्नतियों को जन्नती नेमतों में रहने दो, इनको अलग ले आओ। हदीस में आता है वो सारे औलिया अल्लाह, अंबिया औलिया जो अल्लाह के दीदार के तालिब हो गए, उनको लाया जाएगा, अल्लाह ताला अपने हिजाबात उठा देगा और बराहे रास्त उनको अपना दीदार अता करेगा। अल्लाह उनको अपना दीदार अता करेगा, उनसे मुलाकात करेगा। तो जब अल्लाह के लिए सब कुछ बंदा कुर्बान करता है तो अल्लाह की उसे दुनिया की भी नेमतें मिलती हैं। दुनिया एक अनार पे 10 अनार मिले तो दुनिया भी मिलती है, आखिरत में भी मिलती है, और खुदा का दीदार भी नसीब होता है। अल्लाह तबारक तआला इन वलियों की मोहब्बत अता फरमाए, इन वलियों की मोहब्बत और इताअत में और इत्तिबा में और इनकी ग़ुलामी में जीने और मरने वाला बनाए। अल्लाह शहीद बाबा की फूज़ बरक़ात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। और जो कुछ भी मैंने थोड़ा सा बयान किया, अल्लाह ने मुझे भी और आप सबको भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह करम फरमाए, अपने हबीब के सदक़े इन वलियों की मोहब्बत अता फरमाए, और इनकी उर्स मुबारक में जो खैरात बन रही है उस खैरात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए, और इनकी नज़र नात साहिब मदाद साहिब उर्स की नज़र नात फूज़ बरक़ात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बफ़ैज़ान सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी जो गुफ्तगू